हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो किया। अब आज का हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी से भी क्वेश्चंस पेपर में आता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन अक्सर पेपर में ही आते हैं, ठीक है। इसको हम बेसिक कंप्यूटर्स में भी काउंट कर सकते हैं और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेमोरी है। फर्स्ट जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट, ठीक है। और हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ 0 या और 1 इन दोनों बिट पे ही काम करता है, तो या 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। 8 बिट मतलब 8 बिट को कंबाइन करने से हमारा क्या बनता है, बाइट बनती है, ठीक है। और मेमोरी जो होती है हमारी हमेशा बाइट एड्रेसेबल होती है, ठीक है। बाइट या फिर इसको हम वर्ड एड्रेसेबल भी बोलते हैं। उसके बाद निबल होता है 4 बिट, 4 बिट के कॉम्बिनेशन से हमारा निबल बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये बहुत सारी मेमोरी की अलग अलग यूनिट्स हैं। 1 KB किलो बाइट, ठीक है। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। और अगर हम इसको 2 रेज़ टू पावर में लिखें तो 2 रेज़ टू पावर 10 बाइट्स। अब ये 2 रेज़ टू पावर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ हम 2 बिट पे काम कर रहे हैं, 0 होगी या 1 होगी, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो 2 रेज़ टू पावर में ही होंगी, ठीक है। उसके बाद 1 MB 1 मेगाबाइट मीन्स 1024 किलोबाइट, ठीक है। और 1024 किलोबाइट्स को हम अगर 2 रेज़ टू पावर में लिखें तो 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट या फिर 2 रेज़ टू पावर 10 किलोबाइट्स, ठीक है। उसके बाद 1 GB मतलब गीगाबाइट 1024 MB मेगाबाइट्स के इक्वल होता है, या फिर 2 रेज़ टू पावर 30 बाइट्स। उसके बाद टेराबाइट 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट एंड 2 रेज़ टू पावर 4 बाइट। पेटाबाइट 1024 टेराबाइट या इक्वल टू है 2 रेज़ टू पावर 50, 2 रेज़ टू पावर 50 बाइट या फिर 2 रेज़ टू पावर 10 टेराबाइट, ठीक है। मतलब पेटाबाइट 2 रेज़ टू पावर 10 टेराबाइट, ठीक है। देखो ये जो 1024 ये हमारा 2 रेज़ टू पावर 10 होता है, ठीक है। तो इसको हम 2 रेज़ टू पावर 10 टेराबाइट बोल सकते हैं, और अगर इसको बाइट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 50 बाइट होगा हमारा। उसके बाद एक्साबाइट 1024 बेटाबाइट। उसके बाद जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट और योटाबाइट 1024 जेटाबाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा यूनिट ऑफ मेमोरी है। जो हमारी मेमोरी होती है आप देखते होंगे हम रैम का साइज़ होता है, ठीक है, हमारे हार्ड डिस्क का साइज़ होता है, तो वो सारा का सारा जो साइज़ होता है वो हमारा इन्हीं यूनिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1 KB है, 2 KB है, 2 GB है, मतलब जितना भी होता है हमारी जो मेमोरी होती है, चाहे वो रैम की बात करें हार्ड डिस्क की बात करें, वो हमारा इन्हीं मेमोरी यूनिट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमारे सबसे जो लार्जेस्ट मेमोरी है वो योटाबाइट है, ठीक है। और जनरली हम गीगाबाइट तक यूज़ करते हैं, और जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें जो मेमोरी होती है वो टेराबाइट में होती है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूनिट ऑफ मेमोरी। एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर स्मॉल बी है, स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बिट को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल बी है तो वो बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 8 बिट किसके इक्वल होती है, 1 बाइट के इक्वल होती है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है स्मॉल बी में और कैपिटल बी में। अगर स्मॉल बी है तो वो वहाँ पे बिट की बात हो रही है, और अगर कैपिटल बी है तो इट मीन्स यहाँ पे बाइट की बात हो रही है, ठीक है। और हमारी जो मेमोरी होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है, मतलब जनरली हमारी जो मेमोरी का जो साइज़ होता है वो बाइट में होता है, ठीक है। गीगाबाइट किलोबाइट में मेगाबाइट मतलब बाइट में होता है, बाइट एड्रेसेबल होती है हमारी मेमोरी, ठीक है। तो ये हमने किया यूनिट ऑफ मेमोरी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।